हेलो गाइस, ये पार्ट 11 है। आपने पार्ट 10 और उसके पीछे का एपिसोड नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके पिछले का सारा एपिसोड देख सकते हैं। तो बिना देर किए पार्ट 11 को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कुरियो ने करागी को इल्जार सिंते से हराया और इस दौरान ओएकुन की जान चली गई। अब ओशो सोचने लगता है कि वो बहुत कमजोर है क्योंकि ओएकुन ओशो को बचाते बचाते मर गई। फिर भी वो ओएकुन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। तभी तोरा ओशो के सामने आता है और कहता है कि मेरे खुशनसीबी से तुम्हें अभी मार देना आसान होगा। शायद तुम भूल चुके हो पर मैं तुम्हें अभी खाने वाला हूँ। उसे देखकर ओशो 20 स्पीयर की मदद से तोरा को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तोरा ओशो को बात नहीं सुनता है और लगातार ओशो पर हमला करता है। पर ओशो दूसरी दिनों की तरह आज 20 स्पीयर को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। इस वजह से तोरा ओशो को आसानी से घायल कर देता है। तब ओशो को गुस्सा आता है और वो तोरा पर अटैक करने के लिए जाता है, पर इस बार ओशो बहुत कमजोर लग रहा होता है। इसलिए तोरा कहता है, क्या हुआ, तुम सच में इतने कमजोर हो? तब ओशो कहता है, तुमने सही कहा, इसलिए मैं हार गया, मुझे ताकतवर बनना है। बाद में ओशो तोरा पर अटैक करने जाता है, लेकिन ओशो का अटैक तोरा को कुछ भी नहीं कर पाता है। उसे देखकर तोरा कहता है, इस तरह तुम 20 स्पीयर को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। उसे सुनकर ओशो तोरा को गुस्से से मुक्का मारता है। तब तोरा कहता है कि तुम इतने कमजोर हो कि तुम अब बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं करोगे। जब तुम ताकतवर बन जाओगे तब मैं वापस आऊंगा। उसके बाद तोरा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नाइजीरिया और शुगरे बहुत परेशान होते हैं क्योंकि जवान पंडितों को लग रहा होता है कि 20 स्पीयर अब बेकार हैं और बहुत से जवान पंडित कुरियो के बात पर सहमति दिखा रहे होते हैं। इस बात पर नाइजीरिया कहता है कि करागी को ओएकुन के पावर ने हराया न, लेकिन वो इस तरह से दिखाया गया है कि ये सब कुरियो ने ही किया। मेरा ऐसा करने के पीछे एक कारण है, मैं 20 स्पीयर अकुमान के मिनियन के सामने फेल हो गया। ये बात जवान पंडितों के बीच में फैलने से रोकना चाहता था। उसके बाद नाइजीरिया कहता है कि आखिरकार उस बच्चे को उस इंसान ने बड़ा किया है जो एक वक्त में हुक्मे सेक्टर का हिस्सा था, तो इसलिए कुरियो भी ये सोचता है कि 20 स्पीयर बेकार है। पर नाइजीरिया को ये समझ नहीं आता है कि कुरियो उस आदमी की तरह बात करके क्या हासिल करना चाहता है और उसे पता लगाने की जिम्मेदारी शुगरे लेता है। दूसरी तरफ ओशो अपने घर में होता है, लेकिन अचानक कुछ पंडित और कुरियो उस पर मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, पर ओशो को समझ नहीं आता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब कुरियो कहने लगता है कि हम लोग ऐसे बहुत से एल्जार सिंते को बना सकते हैं और सब लोग एक एक रख सकते हैं, लेकिन नाइजीरिया और बाकी के लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। उनको एहसास दिलाने के लिए कि एल्जार सिंते 20 स्पीयर से ज्यादा ताकतवर हैं, मैंने ये सोचा है कि मैं 20 स्पीयर को तबाह कर दूंगा। ओशो को ये सुनकर हैरानी होती है। उसके बाद एक पंडित के ग्रुप कहने लगती है कि अब हमें पता चल चुका है कि 20 स्पीयर हुकुमान के मिनियन के सामने काम नहीं करेगा और इसलिए हम एक नए हथियार को काम में लाना चाहते हैं, इसलिए 20 स्पीयर को तबाह करना ही होगा। बाद में ओशो 20 स्पीयर के इस्तेमाल करना शुरू करता है, पर तभी कुरियो लाल कपड़े का इस्तेमाल करता है, जिस लाल कपड़े से 20 स्पीयर को बहुत सालों पहले कैद किया गया था। इसकी वजह से 20 स्पीयर कैद हो जाता है और कुरियो उसे अपने हाथ में ले लेता है। अब कुरियो कहने लगता है, मुझे लगता है कि मैं जीत गया हूँ, तो मैं 20 स्पीयर को अपने साथ ले जा रहा हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, 20 स्पीयर को खत्म करने में पूरी सावधानी बरती जाएगी। उसे सुनकर ओशो 20 स्पीयर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे कैद कर देते हैं और कुरियो 20 स्पीयर को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं तोरा कहीं जा रहा होता है। उसी वक्त नगारी भी वहाँ आता है। उसे देखकर तोरा उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब नगारी कहता है, कुरियो ने कहा कि उसे कुछ सस्पिशियस चीज मिली है, तो इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। उसे सुनकर तोरा को चिंता होने लगती है और वो नगारी के साथ जाने लगता है। एक और तरफ ओशो भी कैद में होता है, पर उसी वक्त हिनावा वहाँ आती है और बैरियर को अपनी शक्ति से तोड़ देती है। बाद में वो ओशो से कहती है कि तुम 20 स्पीयर के बिना बहुत बेकार हो। कुछ देर बाद नगारी और तोरा ओशो के घर पर आते हैं, जहाँ तोरा को कुरियो की खुशबू आती है।
तो तोरा समझ जाता है कि यहाँ जो भी हुआ है उससे कोरियो की कोई संबंध है। उसके बाद तोरा नगारी के साथ बी स्पीयर को बचाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ एक पंडितों का ग्रुप बी स्पीयर को छोड़कर इल्जार शिंते का इस्तेमाल करना चाहता है। इसे सुनकर बूढ़े पंडितों को गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने बी स्पीयर को बचाने का संकल्प लिया हुआ था, पर कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। ये सब देखकर नाइजीरिया को समझ आता है कि इन सब को उशो और बी स्पीयर के ऊपर का भरोसा उठ चुका है। तभी वहाँ एक पंडित आकर कहता है कि उशो और हिनावा यहाँ आए हैं और वो कह रहे हैं कि कुरियो और कुछ पंडितों ने मिलकर बी स्पीयर को चुरा लिया है। उसे सुनकर नाइजीरिया को फिक्र होने लगती है। उसके बाद उशो पंडितों से पूछने लगता है कि क्या आप में से किसी को पता है कि बी स्पीयर कहाँ हो सकता है। उस बी स्पीयर ने बहुत सी बार मेरी जान और दूसरों का जान बचाया है, जिसे मैं गिन भी नहीं सकता हूँ। गराई और जीएम ने उस स्पीयर को बनाने के लिए अपनी जान तक दिया है और मैं बी स्पीयर को किसी भी हालत में बचाना चाहता हूँ। बाद में नाइजीरिया उसे बताने लगता है कि एक वक्त में हकुमे सेक्टर में एक हाई रैंक का पंडित था, जिसका नाम नासा था। नासा पवित्र हथियारों के बारे में रिसर्च करता था, क्योंकि उसे लगता था कि पवित्र हथियार बी स्पीयर की जगह ले सकता है। पर जैसे ही समय बीता गया, उसने गलत रास्ते पर चलना शुरू किया, जिस वजह से उसे लगने लगा कि वो बी स्पीयर से भी ज्यादा ताकतवर पवित्र हथियार को बना सकता है। इसलिए उसने पश्चिमी तरीकों की इस्तेमाल करना शुरू किया और वो मैजिक का भी इस्तेमाल करना चाहता था। इस वजह से लोग उस पर हंसने लगे, पर उसका सोच ये था कि कब तक हम बी स्पीयर का इंतजार करेंगे और कब हम बी स्पीयर को चलाने वाले को ढूंढेंगे, और हमें अपने आप ही हथियार और उसे चलाने वाले को बनाना चाहिए। बाद में नासा ने एक माउंटेन के अंदर चला गया। उसके 2 साल बाद वो फिर से आया। जब वो फिर से आया, उसके पास एक छोटा सा बच्चा भी था, जिसमें बहुत से अजीब सी स्पिरिचुअल पावर्स थी। अब ओशो को समझ आता है कि वो बच्चा कोई और नहीं कुरियो ही है। आगे नाइजीरिया बताता है कि वो बच्चा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उसके बाद नाइजीरिया कहने लगता है ये सब हमारी गलती है, हमें जल्दी से स्पीयर को वापस लेना ही होगा। तभी ओशो नाइजीरिया से पूछता है कि नासा कहाँ रहता था, शायद वही जगह पर कुरियो भी मिलेगा। दूसरी सीन में हम नगारी और तोरा को देखते हैं। तोरा नगारी के साथ एक बिल्डिंग पर आता है, क्योंकि ये वही जगह होता है जहाँ कुरियो पैदा और बड़ा हुआ था। तो नगारी को लगता है कि इसी जगह पर हमें स्पीयर भी मिलेगा। उसके बाद अचानक उन्हें रोकने के लिए कुछ अजीब से जीव आते हैं। तब नगारी तोरा को बताता है कि ये जीव सिंथेटिक ऑर्गेनिक जीव है, जो कि सॉर्सरी और केमिस्ट्री से बनाया गया है। उनके पास कोई माता पिता नहीं है, उन्हें लैब में बनाया गया है। तब वो अजीब से जीव कुछ फुसफुसाने लगते हैं और कहते हैं हम तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं इंसानों। ये सब सुनकर तोरा को बहुत गुस्सा आता है और तोरा उन पर वार करता है और उन्हें 1 सेकंड में मार देता है। तब नगारी तोरा से कहता है कि तुम अभी इंसानों की तरह लग रहे थे। बाद में दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और अचानक वहाँ एक और ताकतवर जीव आता है और उसे देखकर नगारी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उसे आसानी से मार देता है। कुछ देर बाद उस जगह पर ओशो हिनावा के साथ आता है, क्योंकि वो दोनों भी बी स्पीयर को बचाना चाहते हैं। अब तोरा और नगारी एक कमरे में जाते हैं। अंदर जाकर नगारी बहुत हैरान होता है, क्योंकि उस जगह पर बहुत से एल्जार शिंते रखा हुआ था। उसे देखकर तोरा कहता है जब मैं 500 सालों तक कैद में था तब क्या इंसान पागल हो गया था। बाद में तोरा उन हथियारों पर वार करता है और वो हथियार बहुत आसानी से टूट जाते हैं। बाद में तोरा कहता है ये सारी चीजें बहुत सी बेकार हैं। अगर वो लोग इससे हकुमान के मिनियंस को हराने की सोच रहे हो तो वो पागल हो गए हैं। ये चीज छोटा सा कमजोर योकाई को भी नहीं मार सकता है, तो वो लोग इससे हकुमान को कैसे हराएंगे। अब नगारी कहने लगता है कि कुरियो की एल्जार शिंते बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उसने करागी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब नगारी को ये समझ नहीं आता है कि कुरियो के एल्जार शिंते में क्या अनोखा है। बाद में नगारी दीवार को तोड़ देता है और तभी उन्हें वहाँ एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जो असल में नासा की होती है। एक और तरफ ओशो और हिनावा भी उस जगह पर आते हैं जहाँ छोटा सा लैब जैसा होता है। तो तब ओशो को समझ आता है कि कुरियो अपने पिता के साथ यही रहता था। तभी हिनावा को एक डायरी मिलता है जो नासा की होती है। उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं फर्स्ट और मैं फिर से पवित्र हथियार को बनाने में नाकामयाब हुआ हूँ, लेकिन आखिरकार मैंने अल्टीमेट आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म को बनाने का सपना पूरा कर लिया है। मैं मैट्रिया की रक्षा करने के लिए सिंथेटिक ऑर्गेनिक क्वीन को बनाना चाहता था,
पर मैं बहुत बार नाकामयाब हुआ था। पर अब भी जिस एक चीज को मैं बनाना चाहता हूँ उसे नहीं बना पाया, और मैं सच में मैट्रिया को किसी भी हालत में बनाना चाहता हूँ। लेकिन ओशो को पता नहीं चलता है कि ये मैट्रिया क्या चीज है, जो कि आगे के पन्नों में लिखा हुआ होता है। सितंबर 5 पवित्र हथियार और मैट्रिया फिर से आकार नहीं ले सका, लेकिन अक्टूबर 10 में एक औरत आई जिसका नाम टोइको है। उसे देखकर लगता है उसने पश्चिमी तकनीक के बारे में पढ़ाई किया है। उसके आने के बाद मुझे लगा कि मेरी रिसर्च असल में शुरू हुआ है, और आखिर में मैंने अपनी इनविंसिबल पवित्र हथियार को टोइको के मदद से बना लिया है। उसके बाद नासा बहुत खुश हो जाता है और टोइको को शुक्रिया कहता है। बाद में नासा उस पवित्र हथियार को एल्जार शिंते नाम रखता है। देखते ही देखते टोइको बहुत से एल्जार शिंते को बनाना शुरू करती है। जब नासा टोइको से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, तब टोइको कहती है मुझे डर है कि बीस स्पीयर अकेले शायद हुकुमन को हरा नहीं पाएगा, इसलिए दूसरे हथियारों को होना अच्छा है। उसके बाद वो नासा से कहती है कि अगर कौमे सेक्टर के लोग इसे नहीं माने तो तुम्हें उनके आके खोलनी होगी, उन्हें एहसास दिलाने के लिए कि बीस स्पीयर बहुत कमजोर है। हमें बीस स्पीयर को खत्म करना होगा। एक लाल कपड़ा है जिससे बीस स्पीयर को कैद कर सकते हैं, जिससे हम स्पीयर को फिर से कैद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम 20 स्पीयर को एक कंक्रीट के डब्बे में डाल देंगे जो कि भरा होगा लेड और मर्क्यूरी से। उसके बाद 20 स्पीयर इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। अब हिनावा और ओशो उस कमरे से जाने लगते हैं। तभी उनके सामना नगारी और तोरा से होता है। ओशो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और अचानक एक मॉन्स्टर उनके सामने आता है। तब नगारी कहने लगता है कि ये शायद इस कमरे का रक्षक है। अब वो मॉन्स्टर अटैक करने लगता है। उसे देखकर तोरा ओशो को वहां से निकालता है, और तभी नगारी और हिनावा मॉन्स्टर की अटैक को रोकने के लिए जाते हैं। अब हिनावा ओशो से नासा की डायरी को जल्दी से पढ़ने के लिए कहती है ताकि वो लोग इस कमरे के रहस्य के बारे में जान सके, क्योंकि अब हिनावा को लगने लगता है कि नासा जो मैट्रिया को बनाना चाहता है वो कुरियो ही है, जो कि आगे के पन्नों में लिखा हुआ होता है। नासा उस पवित्र हथियार को चलाने के लिए मैट्रिया को बनाना चाहता था। नासा ने बहुत सी बार उस मैट्रिया को बनाने की कोशिश किया, पर वो हर बार नाकामयाब हुआ। लेकिन एक दिन टोइको उसके पास एक अनोखी प्रस्ताव लेकर आई। उसने एक छोटे से बच्चे को चुराया हुआ था और वो उस बच्चे को मैट्रिया में बदलना चाहती थी। अब टाइको उस बच्चे को मैट्रिया में बदलना शुरू करती है। अब नासा को मैट्रिया को बनते हुए देखकर थोड़ा सा डर लगने लगता है, पर कुछ देर बाद उन्होंने मैट्रिया को बना लिया, जो कि असल में कुरियो ही था। लेकिन अब नासा को डर लग रहा था कि शायद उसने दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में से किसी को बना लिया है। अब हम प्रेजेंट के सीन देखते हैं जहाँ कुरियो स्पीयर को खत्म करने के लिए तैयार होता है। वो कहता है अब वो लोग अंत में एल्जार शिंते को अपनाएंगे। एक और तरफ नगारी ओशो से ईस्ट हॉल जाकर 20 स्पीयर को बचाने के लिए कहता है, पर ओशो उन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तब हिनावा ओशो से गुस्से से कहती है यहाँ से चले जाओ, 20 स्पीयर को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब ओशो तोरा के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी क्वीन को पता चलता है कि ओशो और तोरा यहाँ आ चुके हैं, तो वो ओशो और तोरा को रोकने के लिए आता है। अब ओशो और तोरा क्वीन के सामने आते हैं। क्वीन को देखकर ओशो उस पर हमला करने के लिए जाता है, पर क्वीन उसे आसानी से हरा देती है। बाद में क्वीन कहने लगती है कि जो इंसान हुकुमान के अवतार को 20 स्पीयर के होते हुए भी नहीं हरा पाया, वो इंसान मुझे चैलेंज कर रहा है। तुम कितने बेवकूफ हो ओशो। उसे सुनकर तोरा को बहुत गुस्सा आता है और वो क्वीन पर हमला करता है, पर क्वीन उसे आसानी से रोक देती है। बाद में क्वीन तोरा पर हमला करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। उसे देखकर ओशो जल्दी से तोरा की मदद करने के लिए जाता है, पर क्वीन ओशो पर भी हमला करता है। फिर भी ओशो हार नहीं मानता है और तोरा को बचाने की कोशिश करता है। उसे देखकर तोरा कहता है मुझे किसी इंसान की मदद की जरूरत नहीं है। उसके जवाब में ओशो कहता है कि तुमने मुझे हुकुमान से बहुत बार बचाया है, अब मैं तुम्हें बचाऊंगा। क्वीन ओशो पर भी हमला करने जाता है, तब तोरा उसे रोक देता है और कहता है कि बहुत हुआ, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसके बाद तोरा अपने आप को आजाद कर लेता है और क्वीन पर हमला करता है। अब तोरा क्वीन को बहुत मारने लगता है और ओशो से कहता है कि मैं क्वीन के साथ कुछ देर तक खेलूंगा, तुम जाकर अपना काम करो। उसके बाद ओशो उस जगह पर जाता है जहाँ 20 स्पीयर कैद हुआ होता है।
अब कुरियो को भी ऊशो के बारे में पता चल चुका होता है और वो ऊशो की इंतजार कर रहा होता है। तब एक पंडित ऊशो से कहने लगता है कि हम मिलजार शिंते की मदद से अकुमान के खिलाफ लड़ाई कर सकते हैं। और तभी कुरियो ऊशो पर हमला करता है और कहने लगता है कि 20 स्पीयर अब खत्म होने वाला है। उसी जगह पर एक औरत भी होती है। उसके पास जाकर कुरियो कहता है, माँ मैंने वो काम कर दिया जो आपने मुझसे कहा था। ये सुनकर ऊशो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि कुरियो का कोई माँ नहीं है। तो उसे समझ आता है कि ये औरत टोइको है। और तभी टोइको लाल कपड़े को काट देती है और 20 स्पीयर कंक्रीट में गिर जाता है। उसे देखकर ऊशो 20 स्पीयर को बुलाने लगता है लेकिन 20 स्पीयर कोई जवाब नहीं देता है। उसे देखकर कुरियो कहने लगता है कि अब 20 स्पीयर इस दुनिया से गायब हो चुका है। अब वहाँ के एक पंडित कुरियो से पूछता है कि वो औरत कौन है। तब कुरियो बताता है कि वो मेरी माँ है और वो मेरी हमेशा साथ देती है और उसी ने ही मुझे बताया था कि 20 स्पीयर को कैसे खत्म करना है। ये सुनकर पंडित सारे हैरान हो जाते हैं। सुगुरे भी वहाँ आ चुका होता है और सब लोगों को बताता है कि ये सब कुछ अकुमान का प्लान का एक हिस्सा है। इसी औरत ने नासा को भी धोखा दिया और कुरियो और इल्जार शिंते को भी बनाया है। बाद में सुगुरे अपने हथियार से टोइको पर हमला करता है और इससे टोइको अपनी असल रूप में आती है और सब लोगों को पता चलता है कि वो असल में अकुमान की मिनियंस में से एक है। ये देखकर कुरियो को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने सारा वक्त ये सोचा था कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसने ही कुरियो को धोखा दे दिया। उसके बाद टोइको कुरियो से कहती है, असल में तुमने 20 स्पीयर को खत्म कर दिया और मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर कुरियो को बहुत गुस्सा आता है और वो टोइको पर हमला करता है, लेकिन टोइको कुरियो के हमले को आसानी से रोक देती है। अब ऊशो फिर से 20 स्पीयर को बुलाने लगता है। तभी टोइको उस पर हमला करती है और ऊशो कंक्रीट पर गिर जाता है। अब ऊशो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अब कंक्रीट बहुत सख्त हो चुका होता है और ऊशो ये सोचने लगता है कि वो बहुत कमजोर है। तभी गरायु की परछाई उसके सामने आती है और गरायु पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ लड़ोगे? क्या तुम हकुमान को मारने की कोशिश करोगे? ऊशो ये सब देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो गरायु के बात को मान जाता है क्योंकि वो किसी और को मरते हुए नहीं देखना चाहता है। बाद में ऊशो फिर से 20 स्पीयर को बुलाने लगता है। तभी 20 स्पीयर कंक्रीट ब्लॉक को तोड़कर ऊशो के पास वापस आती है। टोइको इन सबको देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि रेड क्लॉथ से भी 20 स्पीयर को रोका नहीं जा सका। ऊशो 20 स्पीयर से टोइको पर हमला करता है, लेकिन टोइको उसकी मॉन्स्टर को बुलाती है और तब मॉन्स्टर हिनो और नगारी को पकड़कर वहां आ जाता है। अब ऊशो नगारी और हिनोवा को देखता है और उनके बारे में उससे फिक्र होने लगती है। अब टोइको ऊशो से कहने लगती है कि मुझे तुम्हें मारने दो, मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगी। पर हिनो और नगारी ऊशो से ऐसा करने के लिए मना करते हैं और वो अपने आप को खत्म कर देने का तय करते हैं। बाद में हिनो और नगारी खुद पर ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मंत्र का इस्तेमाल करने लगते हैं जिससे वो खुद ही मर जाएंगे। उसे देखकर ऊशो टोइको से कहता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो। उसके बाद टोइको ऊशो पर हमला करती है, लेकिन ऊशो अपने आप को 20 स्पीयर की मदद से बचा लेता है। बाद में वो 20 स्पीयर की मदद से उस बड़े से मॉन्स्टर को भी मार देता है, जिससे नगारी और हिनोवा बच जाते हैं। अब टोइको बुरी तरह से घायल हो चुकी होती है तो वो कुरियो से अपने आप को बचाने के लिए कहती है। टोइको कुरियो से आगे कहती है कि मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने वो सब दिल से नहीं कहा था। प्लीज मुझे बचाओ, नहीं तो तुम्हारी मम्मा को ये सारे लोग मार देंगे। अब कुरियो टोइको की बात पर विश्वास करता है और उसे बचाने की तय करता है। उसके बाद कुरियो ऊशो से लड़ाई करना शुरू करता है तो तभी टोइको वहां से भाग जाने की कोशिश करती है, लेकिन सुगुरे वहां ताकतवर बैरियर को लगाया होता है जिससे टोइको भाग नहीं पाती है। अब ऊशो कुरियो को बताता है कि वो औरत तुम्हारी माँ नहीं है और तभी टोइको अपनी शक्ति से पंडितों पर हमला करने जाती है। अब कुरियो को ये यकीन हो चुका होता है कि टोइको उसकी माँ नहीं है। उसके बाद कुरियो टोइको पर हमला करता है और कहता है कि तुमने मुझे फिर से धोखा दे दिया। मैं तुमसे आखिर बार पूछूंगा, कह दो कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। तब टोइको कहती है, हाँ कुरियो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर कुरियो उदास होकर कहता है कि तुमने फिर से झूठ बोला। उसके बाद टोइको मर जाती है।
इन सब से कुरियो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम लोगों ने मेरी माँ को मार दिया, मुझे मेरी माँ चाहिए। और तभी उशो कुरियो को एक थप्पड़ मारता है और गुस्से से कहता है कि ये कहने की हिम्मत मत करना कि सब कुछ खत्म हो गया, बहुत से लोग मर चुके हैं और वो वापस नहीं आ सकते हैं, पर हम अभी भी जिंदा हैं। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो और बहुत स्मार्ट हो, मुझे ऐसे ही बहुत से दोस्तों की जरूरत पड़ेगी हकुमान को हराने के लिए। उसके बाद कुरियो क्वीन के साथ वहाँ से चला जाता है। तब शुगुरे उशो से कहता है तुम्हारी तरह कुरियो को भी अपनी बुरी किस्मत से रास्ता बनाना होगा और उसे थोड़ी वक्त चाहिए। बाद में उशो कहता है कि शायद हकुमान बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं उसे हराऊंगा। उसके बाद उशो वहाँ से जाने लगता है और तोरा भी उसके साथ चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगले पार्ट को देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।